नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान अब तक। आज हम बात करने वाले हैं नागौर लोकसभा सीट की। नागौर लोकसभा सीट पूरे राजस्थान में महत्वपूर्ण सीट में मानी जाती है, क्योंकि नागौर जाट बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए इसको जाट लैंड भी कहा जाता है। और यहाँ से लगभग जाट सांसद ही बनते आए हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हो, चाहे वो कांग्रेस से हो या किसी अन्य पार्टी से हो। अब तक का इतिहास ये रहा है कि नागौर पूरे राजस्थान के मध्य में होने की वजह से इसे राजस्थान का दिल भी कहा जाता है। और नागौर से जो आवाज़ उठती है और जो राजनीतिक जयघोष होता है, उसका असर पूरे राजस्थान में देखने को मिलता है। आपातकाल के समय यहाँ से स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा ने जीत हासिल करके पूरे देश में कांग्रेस का डंका बजाया था। और उस समय पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस हर सीट पर हार चुकी थी, लेकिन नागौर ही एक ऐसी सीट थी जहां से कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। और अब नागौर लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए यूं मानिए कि साख दांव पर लगी है दोनों ही पार्टियों की। यहां से दोनों ही पार्टियां प्रयास करेगी कि इस सीट को जीतकर आगे जाए, लेकिन तय करेगा कि टिकट किसको मिलती है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो टिकट के लिए लाइन में हैं, वो ये मान रहे हैं कि टिकट मिलते ही वो जीत की गारंटी है, क्योंकि मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाना है। और फिलहाल जो देश में माहौल है वो यूं माना जा रहा है कि राम मंदिर और धारा 370 के बाद पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नजर आ रहा है। लेकिन ये चुनाव है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है और प्रत्याशियों के चयन के बाद तय होगा कि यहाँ से किसका परिणाम। जिस तरह से फायर ब्रांड नेता कह सकते हैं या यूँ कह सकते हैं कि आधुनिक नेता के रूप में कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जो नेता विधानसभा चुनाव से ऐन वक्त पर आई थी, वो है ज्योति मिर्धा। और उनका नाम सबसे ऊपर टिकट की दावेदारों में लिया जा रहा है। लेकिन उन्होंने जो नागौर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और उसमें उन्हें करारी शिकस्त झेलनी पड़ी, उसके बाद ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी टिकट काट सकती है। लेकिन फिर भी ज्योति मिर्धा खुद आश्वस्त है और लोग ये मान रहे हैं कि ज्योति मिर्धा इसी शर्त पर भारतीय जनता पार्टी में आई थी कि वे नागौर से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ेंगी। और पिछले चुनाव में हनुमान बेनीवाल ने भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन करने के बाद ज्योति मिर्धा को यहां से भारी अंतर से हराया था। लेकिन इस बार कहानी कुछ और होने वाली है, क्योंकि फिलहाल आज तक हनुमान बेनीवाल का गठबंधन किसी भी पार्टी से नहीं हुआ है। और अगर गठबंधन नहीं होता है तो हनुमान बेनीवाल कतई ये नहीं चाहेंगे, कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि ज्योति मिर्धा यहाँ से सांसद बनकर जाए। अगर उन्हें टिकट मिलती है तो हनुमान बेनीवाल की रणनीति क्या रहेगी, उस पर तय करेगा भारतीय जनता पार्टी की हार और जीत। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी किस पर दांव खेलती है, यह भी अति महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि कांग्रेस भी मंथन कर रही है और कांग्रेस भी एकजुट नहीं है। जो पिछले 5 साल में धड़ेबाजी देखने को मिली थी वो आज भी बदस्तूर जारी है, और वही धड़ेबाजी आज भी देखने को मिल रही है। एक तरफ डीडवाना के पूर्व विधायक चेतन डूडी टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और वो अपने आप को मजबूत भी, और लोग उनके समर्थक वो ये कह रहे हैं कि चेतन डूडी की टिकट तो लगभग फाइनल है। और दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सबसे करीबी माने जाने वाले महेंद्र चौधरी भी इस जुगत में है कि कैसे भी करके उन्हें पार्टी मौका दे और वे सांसद का चुनाव लड़ें। और अगर उन्हें पार्टी मौका नहीं देती है तो अपनी पत्नी जो पूर्व में जिला प्रमुख रही है सुनीता चौधरी को वे मैदान में उतारना चाहते हैं, उन्हें टिकट दिलाना चाहते हैं। लेकिन हरेंद्र मिर्धा की वरिष्ठता को देखकर ऐसा लगता है कि हरेंद्र मिर्धा पर भी पार्टी दांव खेल सकती है। और एक नाम ऐसा है जिसके बारे में यह कहा जा रहा है कि अगर पार्टी उन्हें मौका देती है तो वे इस सीट को निकाल सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। वो नाम है लाडनू के विधायक मुकेश भाकर, जो लगातार दूसरी बार लाडनू से विधायक चुने गए हैं। और वो भी इसी प्रयास में है कि किसी तरह से पार्टी उन्हें मौका दे।
और जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही है, संभावनाएं लग रही है कि जयपुर ग्रामीण से लालचंद कटारिया भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि उन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं की है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि लालचंद कटारिया भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं और कांग्रेस वहां से अपने उम्मीदवार के चयन को लेकर सक्रिय है और उस सूची में भी ऐसा माना जा रहा है कि मुकेश बाकर जयपुर ग्रामीण से भी चुनाव लड़ सकते हैं, ये संभावनाएं हैं। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में जैसे हमने बताया, ज्योति मिर्धा का नाम 1 नंबर पर टिकट के दावेदारों में है और दूसरा नाम है वो है CR चौधरी, जो पूर्व में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और पार्टी के निष्ठावान और कर्मठ कार्यकर्ता है। चाहे उनकी पिछले लोकसभा चुनाव में टिकट काट ली गई हो और हनुमान बेनीवाल से गठबंधन कर लिया गया हो, फिर भी उन्होंने पार्टी का दामन नहीं छोड़ा और पार्टी के साथ लगकर उन्होंने चुनाव लड़ा और हनुमान बेनीवाल को जिताने में पूरा प्रयास किया। इसके अलावा पिछले विधानसभा में चुनाव में भी ये माना जा रहा था कि CR चौधरी को कहीं ना कहीं से टिकट दी जाएगी। उनकी टिकट फिर भी नहीं मिली और वे पार्टी के साथ रहे और उन्हें जिस तरह से पिछले काफ़ी महीनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह हो, उनके कार्यक्रमों में उनकी सक्रियता को देखकर ऐसा लगता है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के विश्वस्त लोगों में से है और ऐसा माना जा रहा है कि उनको भी टिकट दी जा सकती है। लेकिन उनकी उम्र का जो पड़ाव है वो उनके रोड़े बनकर आ रहा है, क्योंकि उनकी उम्र 70-75 साल की है और ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 70-75 साल के उम्मीदवारों पर दाव नहीं खेलेगी और अगर ऐसा होता है तो CR चौधरी की टिकट कट सकती है। और CR चौधरी का खुद का जो गांव है धांधलास, वो मेड़ता विधानसभा क्षेत्र में आता है। हो सकता है कि राजसमंद से भी वो दावेदारी कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए, क्योंकि नागौर लोकसभा सीट से जाट उम्मीदवार पर दोनों ही पार्टियां दाव खेलने वाली है और राजसमंद सीट पर लगभग ये तय माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी राजपूत चेहरे पर दाव खेलेगी और वो नाम है स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह कालवी के पुत्र। उनको लगभग तय माना जा रहा है कि उनकी टिकट फाइनल है। लेकिन नागौर से टिकट CR चौधरी की मिले या नहीं मिले ये भविष्य में देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि CR चौधरी की टिकट नागौर से कटने वाली है। और अब जो नाम मैं आपको बताने वाला हूं वो है संघ की लिस्ट से जो नाम है उनमें पहला नाम है नागौर के पूर्व विधायक रहे मोहन राम चौधरी। उन्हें भी संघ ने फिलहाल एक ऐसी जिम्मेदारी दी है जिसमें ऐसा लगता है कि उनको अब टिकट नहीं दी जाएगी। उनके टिकट के बीच में जो रोड़ा बनकर आ रहा है वो है उम्र का फैक्टर। वो भी उम्रदराज हैं और उम्र ज़्यादा होने की वजह से उनको भी टिकट नहीं मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा जो नाम है वो है मकराना से एक बार निर्दलीय चुनाव लड़े और पूर्व में केंद्र में मंत्री रहे सांवरमल जाट के निजी लोगों में उनका शुमार होता है, वो है माधोराम चौधरी। वो भी टिकट की लाइन में है। लेकिन नागौर लोकसभा सीट से एक जाट दावेदार है जो पर्दे के पीछे रहकर पिछले 32 साल से काम कर रहे हैं। संभाग प्रभारी बनाया गया था हाल ही में विधानसभा चुनाव में। उनमें 36 में से 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है और पिछले 32 साल से वे पार्टी के लिए और संघ के लिए काम कर रहे हैं, जिनका नाम है जगबीर सिंह छाबा, जो नागौर के डे गांव के रहने वाले हैं और वे भी नागौर लोकसभा सीट से टिकट की दावेदारी में उनका नाम भी लिया जा रहा है। जगबीर सिंह छाबा एक पर्दे के पीछे जो आदमी रहकर काम करता है या संगठन में रहकर काम करता है, वो व्यक्तित्व है और साफ छवि है। अगर संघ खेमे से टिकट मिलती है और जिस तरह के भारतीय जनता पार्टी में हालात बने हुए हैं उसमें देखकर ऐसा लगता है कि इस बार जो पार्टी दाव खेलेगी वो बिल्कुल नए चेहरों पे खेलेगी और जो लोगों में चर्चा का विषय नहीं है उन लोगों पे दाव खेलेगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में मीडिया में जिनका नाम उछल जाता है या बार बार जो नेता आगे आकर कहते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री बनने की बात हो चाहे मंत्री बनने की बात हो, उन्हें पीछे धकेल दिया जाता है। जिसमें हमने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में उदाहरण देखा है, जिस तरह से
अचानक से एक साधारण कार्यकर्ता को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया और भजन लाल ने कल्पना भी नहीं की होगी जब चुनाव में उनको टिकट मिली होगी कि वे मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री की दौड़ में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जोधपुर से आने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत, तारानगर से चुनाव लड़ने वाले राजेंद्र सिंह राठौड़, जयपुर के आमेर से चुनाव लड़ने वाले सतीश पूनिया, तो इस तरह से कई नाम थे जो मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल थे, लेकिन इनमें से किसी पर विचार नहीं किया गया और सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ तो चुनाव हार गए थे। और जिस तरह से अब माना जा रहा है उम्मीदवारों का जो चयन किया जाएगा वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ही तय करेंगे कि किसको कहां से टिकट मिलेगी। और दिल्ली में फिलहाल मंथन चल रहा है, अब पार्टी किसको अपना निष्ठावान कार्यकर्ता मानती है, किसको जिताऊ उम्मीदवार मानती है, उसको ही टिकट मिलेगी। अब देखना यह है कि जल्दी ही टिकटों की घोषणा होगी, उसमें नागौर लोकसभा सीट से किसको टिकट मिलेगी ये देखने वाली बात रहेगी। और जिस किसी पर दाव खेला जाएगा वो सबसे पहले तो अपने आप को जीत की गारंटी मानकर यहां से चुनाव मैदान में उतरेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी किसको मैदान में उतारती है उसके बाद ही यहां का मुकाबला तय होगा। हनुमान बेनीवाल खुद चुनाव लड़ेंगे या किसी को चुनाव लड़वाएंगे, और अगर ज्योति मिर्धा को टिकट मिलता है तो हनुमान बेनीवाल की क्या भूमिका रहेगी, क्या उनका गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से होगा, क्या उनका गठबंधन कांग्रेस से होगा, ये सब बातें देखने वाली होगी। क्योंकि फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से नहीं होने वाला है, क्योंकि पहले तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सबसे बड़ा रोड़ा उनके बीच में थी, लेकिन फिर भी उनका गठबंधन हुआ। लेकिन अब नागौर के ही एक जाट नेता जो मिर्धा परिवार से आती है, ज्योति मिर्धा ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है और वो मजबूती से शीर्ष नेतृत्व के करीब मानी जाती है। तो इसलिए ये मान सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल से गठबंधन भारतीय जनता पार्टी नहीं करने वाली है। हो सकता है कांग्रेस से उनका गठबंधन हो, उस सूरत में देखा जाएगा कि नागौर के कांग्रेस के नेता जो वर्तमान में 4 विधायक है और 4 ही हारे हुए उम्मीदवार हैं, उनका क्या रोल रहता है, और अगर पार्टी मुकेश भाकर पर दाव खेलती है तो बाकी के नेताओं का क्या रुख रहता है, अगर चेतन डूडी पे दाव खेलती है तो बाकी के जो नेता है उनका क्या रोल रहता है, उस पर निर्भर करेगा। लेकिन नागौर का मुकाबला पूरे प्रदेश में देखने वाला होगा और नागौर हॉट सीट रहने वाली है। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, हम आपको हर छोटी बड़ी राजनीतिक अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे और छोटी बड़ी घटनाएं जो पर्दे के पीछे होती रहेगी उनसे भी आपको रूबरू कराते रहेंगे। बने रहिए आप हमारे साथ लगातार। धन्यवाद। जय हिंद।